7 साल बाद बेटी आईएएस बनकर लौटी। माँ बाप को टूटी झोपड़ी में देखकर रो पड़ी। फिर जो हुआ वो जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ मिट्टी, धूल और टूटी सड़कों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी बहुत धीरे चलती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीवारों में दरारें थी, छप्पर जगह जगह से टूट चुका था। बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बूढ़े रामदीन और उसकी पत्नी शांति देवी। उम्र ने दोनों की कमर झुका दी थी, हाथ कांपते थे, आंखों में धुंध उतर आई थी। उनके पास जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस वही झोपड़ी और एक छोटी सी थाली जिसमें रोज की रोटी का इंतजाम होता था। उनकी एक ही बेटी थी, आरती। आरती बचपन से ही अलग थी। जब गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते, तब वो स्कूल की फटी हुई किताबों को सीने से लगाकर बैठी रहती। उसे पढ़ने का शौक था, बहुत बड़ा, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। रामदीन कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर लकड़ी काट देता। शांति देवी गांव के घरों में बर्तन मांजती थी। दोनों की मेहनत से किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरती ने पूछा, बाबूजी, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूं। रामदीन ने थके हुए चेहरे से बेटी को देखा। बेटी अगर पढ़कर बड़ा अफसर बन गई तो हमारा भी नाम होगा। उस दिन आरती ने मन ही मन एक सपना पाल लिया। दिन बीतते गए। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े सब किसी बोझ से कम नहीं थे। कई बार आरती को खाली पेट स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव में लोग ताने मारते, लड़की है, ज्यादा पढ़ाकर क्या करेगी, शादी करनी है आखिर में। शांति देवी चुपचाप सब सुन लेती, लेकिन रात में बेटी को सीने से लगाकर रोती। रामदीन बाहर से मजबूत दिखता, पर भीतर से टूटता जा रहा था। आरती ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। हर बार गांव में वही बातें, वही हंसी। लेकिन जब उसने कॉलेज जाने की बात कही, तब मुश्किल और बढ़ गई। कॉलेज शहर में था। किराया, रहने का खर्च, किताबें, सब असंभव सा लग रहा था। रामदीन ने कई रातें जागकर सोचा। आखिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर आज बेटी को रोक दिया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी झोपड़ी के पास रखा पुराना बक्सा खोला। उसमें कुछ सिक्के, कुछ नोट और एक पुरानी चांदी की पायल थी, शांति देवी की। शांति देवी ने बिना कुछ कहे पायल उतार दी। आरती शहर चली गई। शहर उसके लिए आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, 4 लड़कियां, दिन में कॉलेज और रात में ट्यूशन पढ़ाना। कई बार थककर फूट फूट कर रोती, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाती। उसी दौरान उसे आईएएस के बारे में पता चला। जब उसने पहली बार सुना कि एक साधारण परिवार की लड़की भी देश की बड़ी अफसर बन सकती है, तो दिल तेज धड़कने लगा। उसने ठान लिया, दिन कॉलेज, रात पढ़ाई। दोस्त घूमते, हंसते, लेकिन आरती किताबों में डूबी रहती। जब भी मन टूटता, मां बाप का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही झोपड़ी, वही फटी दीवारें। गांव में हालात और बिगड़ रहे थे। रामदीन की तबीयत रहने लगी। मजदूरी कम हो गई। कई दिन ऐसे आए जब चूल्हा नहीं जला। शांति देवी ने गांव में और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। कई बार आरती को घर से फोन आता, बेटी सब ठीक है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन आवाज कांप जाती थी। एक दिन रामदीन बुरी तरह बीमार पड़ गया। आरती दौड़कर गांव पहुंची। झोपड़ी में लेटे पिता को देखकर उसका दिल बैठ गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन दवा के पैसे नहीं थे। आरती ने अपनी किताबें बेची, कुछ दोस्तों से उधार लिया। उसी रात उसने अपने पिता के पास बैठकर कहा, बाबूजी, मैं अफसर बनकर लौटूंगी, आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। रामदीन ने बेटी का सिर छूकर कहा, बस मेहनत करना बेटी, हम तो वैसे ही जी लेंगे। आरती वापस शहर लौटी। उस दिन के बाद उसकी पढ़ाई और कठोर हो गई।
पहला एग्जाम फेल।